Hello students, good morning everybody. How are you? Wish you fine everyone. Today in this video we will study about habitats and adaptation of organism. Okay. So सबसे पहले हम लोग जानेंगे हैबिटेट्स होते क्या हैं. तो हम लोग क्या लिखें, बोले इट इज डिफाइंड एज द प्लेस और सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. यानी ये वैसे स्थान हैं जहाँ पे जीव रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहलाते हैं. अब अलग अलग जीव का हैबिटेट अलग अलग होता है. दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट हैबिटेट. हम लोग इस वीडियो में डुअल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम भारतीय हैं तो हम लोगों को हर कोई को दैट मीन्स अगर पूरी तरह से इंग्लिश में हम लोग को थोड़ी सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसी बात को हम सोचते हुए हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बना रहे हैं. ओके, सो यू वॉच केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें. सो लेट्स, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हैबिटेट्स. आखिर हैबिटेट्स क्या होते हैं, तो हम लोग क्या देखें, इट इज़ डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. यानी यह वैसे स्थान हैं जहाँ पे जीव रहते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. अब देखिए डिफरेंट एनिमल्स के हैबिटेट डिफरेंट होते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे लाइन का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है ना. जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं सभी फॉरेस्ट में रहते हैं. फिर आप लोग सभी जानते हैं एक्वेटिक एनिमल क्यों, क्योंकि जो पानी में एनिमल रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वेटिक एनिमल. तो यानी उसका हैबिटेट क्या है, वाटर. फिर क्या है, मैरीन एनिमल है ना. हम लोग मैरीन एनिमल किसे कहेंगे, तो जो एनिमल सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उसे मैरीन एनिमल कहते हैं. तो उसका हैबिटेट क्या हो गया, ओशियन. ठीक है. फिर जैसे हॉर्स, कॉ, बुफेलो, ये सब का हैबिटेट क्या हो गया, लैंड. ओके, वाटर. तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट होते हैं. ये सभी को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हैबिटेट. दैट मीन्स हैबिटेट कितने तरह के होते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, है ना. हैबिटेट अलग अलग तरह के हो सकते हैं. जैसे एक हम लोग देखें क्या, फॉरेस्ट है ना. उसी में फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट हो जाएंगे, डेजर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट में वी कैन ऑल्सो से डैट सी, ओशन, पॉन्ड्स, रिवर, झील. ओके, एंड नेक्स्ट लैंड एनिमल. फिर आइस एनिमल, डेट मीन्स अंटार्कटिका और जो आर्कटिक यानी जो पोल पे जीव रहते हैं वहाँ पे अधिक से अधिक बर्फ़ है. तो वैसे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट स्थान क्या हो गया, हैबिटेट क्या हो गया, आइस है ना. जैसे पोलर बियर कहाँ मिलता है, पोल पे है ना, ठंडे जगह पे मिलते हैं, बर्फीले एरिया में मिलते हैं. ठीक है. तो ये सभी क्या उसका हैबिटेट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दी डेंस एरिया on the earth with tree and plants. मतलब हम लोग कह सकते हैं वैसा घना क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे है ना, पृथ्वी का वैसा घना क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे क्या हो, अधिक हो. दैट मीन्स वो घना किस चीज़, डेंस का मतलब होता है घना. घना चीज़ किस चीज़ से हो, प्लांट और ट्री हो, है ना. तो उस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, फॉरेस्ट कहलाते हैं. अब हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो जनरली एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल, है ना. दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, एनिमल्स लिविंग इन forest is called
वाइल्ड एनिमल। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। लायन, टाइगर, फॉक्स, है ना, लेपर्ड, etc। ओके। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ने क्या देखे कि एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। ओके, ये वाइल्ड है ना, वाइल्ड एनिमल। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल क्या होंगे, लायन, फॉरेस्ट, etc। नेक्स्ट हम लोग को क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैंड एनिमल, है ना, दैट मीन्स लैंड। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर प्लेन field of soil is formed। ओके, यानी वैसे स्थान, यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे मिट्टी का प्लेन भाग हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट्स लिविंग ऑन land is called terrestrial animal। ओके, दैट मीन्स वो सभी जीव, यानी वो सभी एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल। क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे तो टेरिस्टेरियल में यानी फॉरेस्ट एनिमल ही सभी टेरिस्टेरियल में ही आ जाएंगे, है ना, बट जनरली हम लोग ऐसे क्या एग्जांपल में लेते हैं कि हॉर्स। ओके, उसके बाद क्या हो जाएंगे, काऊ, ठीक है, डॉग, है ना, गोट, etc, है ना। ये सभी क्या हो सकते हैं, हॉर्स, काऊ, डॉग, गोट, ये सभी क्या हैं, लैंड एनिमल। ये सभी लैंड पे रहना पसंद करते हैं, यानी ये सभी का हैबिटेट क्या, लैंड है। ये सभी वाटर में नहीं रह सकते हैं, ये सभी सी में नहीं रह सकते हैं, ये सभी फॉरेस्ट में नहीं रह सकते हैं। ओके, तो ये सभी क्या हो गए, लैंड एनिमल। सिमिलरली हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ठीक है, पोलर एनिमल। पोलर एनिमल दैट मीन्स पोलर क्लाइमेट के बारे में, सॉरी, पोलर हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स दैट लिविंग ऑन पोल और आइस, ओके, दैट इज कॉल्ड पोलर एनिमल। दैट मीन्स इस तरह का जो इस तरह का जो हैबिटेट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइस हैबिटेट। दैट मीन्स कोल्ड हैबिटेट, है ना, क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंड होता है, इसलिए एक्सट्रीमली कोल्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कौन सा एनिमल हो जाएंगे, पेंगुइन, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, पोलर बियर, याक, ओके, etc। ये सभी वैसे एनिमल हैं जिसे अगर प्लेन में लाकर रखा जाए, यानी हम लोगों को एरिया में लाकर रखा जाए प्लेन में, तो प्लेन में ये सभी नहीं रह पाएंगे। दैट मीन्स दीज आर नॉट सर्वाइवल इन प्लेन एरिया, ओके, एंड नेदर इन फॉरेस्ट। नहीं ये सभी जंगल में रह पाएंगे और नहीं सभी प्लेन एरिया में रह पाएंगे। ओके, दैट मीन्स दिस इज नॉट नेवर लिव इन फॉरेस्ट एंड प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाते हैं,
ओशियन। नेक्स्ट हैबिटेट क्या हो जाता है, ओशियन एंड सी, यानी कुछ ऐसे एनिमल हैं उनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट प्लेस क्या है, ओशियन। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हैबिटेट यानी उन लोग का कहाँ रहना पसंद करते हैं, ओशियन में, सी में। अगर आप लोग अगर उसे हम लोग यानी प्लेन में रखें या तो दूसरे पोल पे रखें तो उन लोग क्या होंगे, डेड हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ओशियन एंड सी एनिमल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दी प्लेस और एरिया of the earth where large amount of salty water है ना, salty water is found। यानी वैसे एरिया पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे साल्टी वाटर बहुत बड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत बड़ा एरिया पे पाया जाता है ना। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओशियन या सी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि वो सभी एनिमल्स है ना, ऑल एनिमल्स डेट लिविंग इन sea, ocean is called marine animal है ना, what, marine animal। ये सभी यानी वैसे सभी जानवर जो समुद्र में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैरीन एनिमल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मैरीन एनिमल का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेट मीन्स मैरीन एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, सी हॉर्स, ऑक्टोपस है ना, सी हॉर्स, ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं ए व्हेल, ईटीसी। ये सभी क्या है, मैरीन एनिमल है। अगर इसे हम लोग ये पॉन्ड्स में रखें है ना, उसके बाद या तो हम लोग फ्रेश वाटर में रखें जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, झील है ना, ये सभी में रखेंगे तो क्या होगा, ये एनिमल मैरीन एनिमल वहाँ भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव हैबिचुएटेड टू लिव इन साल्टी वाटर। इन लोग का अपना बॉडी कंडीशन कहाँ रहने में फिट करता है, साल्टी वाटर में। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएंगे हम लोग को, नेक्स्ट डिजर्ट एनिमल। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिजर्ट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट यानी नेक्स्ट हैबिटेट क्या होता है, डिजर्ट। यानी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि डिजर्ट किसे कहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दी पार्ट ऑफ अर्थ where sand is found on large area। यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ बालू बहुत ही अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता हो, उस एरिया को क्या कहेंगे, डिजर्ट कहेंगे। ओके, एंड हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इट गेन लेस वाटर, इट गेन लेस रेनफॉल, डेट मीन्स इस ऐसे एरिया पे पानी बहुत ही कम होते हैं, ऐसे एरिया पे वाटर बहुत कम, डेट मीन्स बारिश बहुत कम होते हैं। ओके, वर्षा जो होते हैं, रेन होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इस एरिया को क्या यानी डेट मीन्स डिजर्ट कहते हैं, बंजर कहते हैं, मरुस्थल भी कहते हैं। यानी ऐसे एरिया पे क्या हरा भरा पेड़ पौधे और भी एनिमल्स नहीं रह सकते, इवन हम लोग मनुष्यों को भी रहना बहुत
प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे एरिया है कि जहाँ पे क्या दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि रात में बहुत यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, डेट मीन्स दिन में रात में माइनस में चला जाता है। डेट मीन्स इसका कंडीशन हम लोगों को रहने लायक नहीं है। इसलिए बहुत कम ही ऐसे जानवर हैं जो डिजर्ट में रह पाते हैं, बहुत ऐसे कम ही प्लांट हैं जो डिजर्ट में रह पाते हैं। ओके, हम लोग तो इसे क्या कहेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं। बट डिजर्ट आप लोग जानते होंगे कि सहारा डिजर्ट है ना, और भी डिजर्ट है बहुत सारे, गोबी डिजर्ट। तो ये सभी अलग अलग डिजर्ट हैं, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल्स दैट फाउंड इन desert is called xerophytes. Xerophytes or desert animal. Okay, generally students, a xerophytes प्लांट यानी वैसे प्लांट्स और एनिमल जो डिजर्ट में रहते हैं उसे हम लोग उसे क्या कहा जाता है, जनरली ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। बट जनरली ज़ेरोफाइट्स प्लांट के लिए यूज किया जाता है ना, और एनिमल्स के लिए डिजर्ट एनिमल कहा जाता है। ओके, तो ज़ेरोफाइट किसके लिए कहा जाता है, प्लांट के लिए है ना। ओके, और डिजर्ट यानी कभी कभी डिजर्ट एनिमल है ना, और एनिमल को क्या कहते हैं, डिजर्ट एनिमल। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे प्लांट में आप लोग सभी जानते होंगे कैक्टस है ना, एनिमल में क्या हो जाएंगे, कैमल, ठीक है, लिजार्ड। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, और क्या है ना, स्नेक, etc है ना। तो ऑल दीज एनिमल्स आर लिविंग इन डिजर्ट एनिमल। अगर ये सभी को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, ये सभी को एनिमल को अगर हम लोग पोल में लेकर चल जाए है ना, पोल पे यानी बहुत ही ठंडे एरिया में, तो क्या इन लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इन लोग का रहने का हैबिटेट कहाँ है, इन लोग का हैबिटेट मीन्स इन लोग का निवास स्थान क्या है, डिजर्ट है। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट थे, ये सभी उस पर लेक्चर थे, यानी डेट मीन्स हैबिटेट क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा एनिमल किस तरह के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग ये चीज़ें समझें। आई होप, मैं आप लोग सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो इससे आप लोग ये डेट मीन्स लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि देखिए उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें सिर्फ इतना महसूस होता है कि हमें लगता है कि हमने अच्छा वर्क किया, और आपने उसी के लिए आप लोग डेट मीन्स हमें अगर आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या है कि एक तरह से वीडियो बनाने का और भी मौका मिल जाती है। ओके, हमें लगता है कि नहीं, हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक वीडियो बना दें बच्चों के लिए। ओके, डेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किस पे, एडेप्टेशन पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो बनाएंगे एडेप्टेशन। ऐसे हम जाते जाते बता दें कि एडेप्टेशन एनिमल्स का यानी ऑर्गेनिज्म का वैसा कैरेक्टर है जो अपने बॉडी को, अपने शरीर को यानी अपने आप को डिफरेंट कंडीशन में रहने लायक बना लेती है। ओके, उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टर को ही क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।